काम होगा साड़ी में होगा। तो आज साड़ी में देखते हैं साड़ी चैलेंज कि कितना हम कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। तो आप ऐसे वीडियो में हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय हो, जय माता दी। तो आज का वीडियो कर रहे हैं अपना पूजा से शुरू। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो देखिए अब सुबह का टाइम हो रहा है, मैं नहा धो ली हूँ, तो मैंने पूजा कर ली है, हाँ मतलब करने लग रही हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ हटके है, तो आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो बिना देरी किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पूजा कर ली है, तो अब आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे। सूरज को जल दिया है, उसके बाद जो मेरे ऊपर पौधे हैं इन्हें पानी दिया है, जो मतलब फूल फाल के पेड़ हैं, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़े बहुत हैं जो भी है। तो इन्हें पानी तो देना ही पड़ता है, क्योंकि जब गर्मी इतनी हो रही है, प्यास हमें इतनी प्यास लगती है, तो इन्हें कितनी प्यास लगती होगी। ये बेचारे तो ऊपर धूप में रहते हैं। हमारे ना छाँव में मतलब ऐसे रखने की जगह नहीं, अगर मैं नीचे रखूँ तो मेरे बच्चे इतने शैतान है ना, वे उन्हें एक दिन भी रहने नहीं देंगे, इतने जल्दी ख़राब कर देंगे। तो यहाँ मैंने जो ये 2 मटके से रखे हुए हैं छोटे छोटे, इनमें मैं चिड़ियाओं के लिए पानी भरती हूँ रोज़। तो ये मैंने यहाँ पे चावल भी डाल दिए हैं चिड़ियाओं के लिए, कबूतरों के लिए आ जाते हैं तो वे खाते हैं, रोज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ वगैरह हो गई है। तो मेरा भाई आया हुआ है, उसे मैंने नाश्ता दे दिया है, बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं, वैसा सारा काम हो गया है। तो अब रह रहा है मेरा एक्सरसाइज का काम। तो एक्सरसाइज करेंगे और घर का झाड़ू पोछा करेंगे। तो आज जो भी काम होगा साड़ी में होगा। तो आज साड़ी में देखते हैं साड़ी चैलेंज कि कितना हम कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। तो आप ऐसे वीडियो में बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग है साड़ी चैलेंज। तो साड़ी में हम 32 का फार्मूला जो भी हम आज के दिन करेंगे, मतलब आज जो भी मैं काम करूँगी सारा साड़ी में ही करूँगी। तो देखिए अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी मैं साड़ी में कर रही हूँ। और मैं अपनी बताऊँ, जिस काम में चैलेंज होता है और ना जिस काम में ये रहता है कि यार ये होने का नहीं, और जिस काम में ज़्यादा मुश्किल होती है ना, मुझे वो काम करने में बड़ा मज़ा आता है। हकीकत में मुझे ना बड़ा मज़ा आता है कि हाँ भाई ये होने का नहीं, और उसे मैं अगर करके दिखा दूँ ना, वो हो जाता है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। चैलेंज भरा काम मुझे बड़ा पसंद है, बहुत मज़ा आता है मुझे। हकीकत में अपनी बता रही हूँ, मैं अंदर से मुझे मज़ा आता है ऐसे काम करने में। तो जिनमें बोलते नहीं है मुश्किलें रहती है, जैसे कुछ भी हम करते हैं, जैसे ज़िंदगी में कुछ भी काम होता है, अगर किसी चीज़ में मुश्किल ना हो, कुछ वो ना हो, आसानी से अगर आपको कुछ मिल जाए तो उसका मज़ा ही क्या है। और जो आपको मेहनत करके कुछ सफलता मिले, कुछ वो मिले, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो जैसे मैं आज एक्सरसाइज कर रही हूँ, साड़ी पहन के एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुश्किल बहुत हो रही है पर मज़ा बड़ा आया है मुझे करके। सही में बताऊँ, साड़ी में थोड़ा जैसे मैंने शुरू में करी ना, मुझे लगा हाय मैं कैसे करूँगी साड़ी में, पर जैसे मैं करने लगी ना तो बड़ा मज़ा आया मुझे साड़ी में करने में। थोड़ी हाँ ये हुई कि मुश्किल तो हुई, पर वही कहते हैं ना। तो मैं लगी हुई थी अपनी एक्सरसाइज करने में, तो साड़ी में अच्छे से हो रही थी, ये नहीं कि हाँ दिक्कत हो रही थी साड़ी में एक्सरसाइज करने में, नहीं अच्छे से हो रही थी। तो देखिए आज मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, मुझे ये साड़ी अपनी बहुत पसंद है। आप बताना आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, मेरा वजन कितना घटा ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। जब से मैंने अपना 32 का फार्मूले की जर्नी शुरू की है, जब से वो किया तब से मुझे अपने में खुद में बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है कि हाँ मेरा वज़न काफ़ी घट गया है। तो देखिए ये तो हाथों की एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, तो क्योंकि मेरे जो ये हाथ होते हैं ना, ये जो बोलते हैं ना, ये बड़े मोटे हो रहे हैं, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं सोचती हूँ कब ये पतले होंगे, कब मुझे मोटा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे क्या हर किसी को नहीं पसंद है। तो देखिए ज़िंदगी में हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हमें मेहनत करते रहने चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो देखिए जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे साड़ी बिल्कुल ऐसी पसंद है कि जो मतलब मुझे बिल्कुल टाइट साड़ी पसंद है, कि जो इधर से उधर जरा सी भी ना होए। फिर मैं पूरे दिन साड़ी पहन रखूँगी, मैं इतने पिन लगा के रखती हूँ ना साड़ी में, बहुत पिन, इधर पिन उधर पिन, जो मेरी साड़ी थोड़ी सी भी इधर उधर ना होए। फिर चाहे कितना ही काम कर लो, फिर साड़ी की कोई वो नहीं रहती है। नहीं तो मुझे ढीली पिल्ली साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक मुझे लंबी साड़ी पसंद है, जो बिल्कुल लंबी साड़ी हो, मुझे बड़ी पसंद है। मैं ऐसे साड़ी नहीं बांधती हूँ जिसमें पैर दिखे, मैं साड़ी ऐसे बांधती हूँ जो मेरे पैर पूरे लुक जाए, दिखते नहीं है नीचे। मुझे ऐसे ही साड़ी पसंद है। जैसे मुझे कहते भी हैं लोग कि तू बड़ी लंबी साड़ी बांधती है, मुझे लंबी ही पसंद है। तो मुझे अपने पे ऐसे ही साड़ी पसंद लगती है। और बहुत से ऐसे बोलते हैं कि तुम साड़ी बहुत अच्छी बांधते हो, तुम्हारी बांधी हुई साड़ी हमें अच्छी लगती है। बहुत से बोलते क्या मेरे से बंधवाते भी हैं।
तो देखिए ऐसे नहीं कि हाँ मुझे साड़ी ऐसे खुद से बांध, मैंने भी यूट्यूब से ही साड़ी बांधनी सीखी है, पर अब मैं अच्छी बांध लेती हूँ। कैसे भी साड़ी बंधवा लो मेरे पे, मैं अच्छी बांध लेती हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज करने के बाद अब लग गई हूँ मैं झाड़ू मारने में। तो आज सारा काम मैं साड़ी पहन के ही कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ मुश्किल हो रही है, पर काम करने में मज़ा आ रहा है साड़ी में। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, पर क्या, ऐसे छोटी छोटी मुसीबतों से नहीं डरा करते। तो अब मैं पोछा लगा रही हूँ, तो पोछा फटाफट से अपना पोछा मार लेते हैं। और साड़ी पहन के पोछा भी मैंने सारे को ही लगाया है, ये नहीं कि मैंने अंदर ही यहीं पोछा मारा, नहीं, मैंने बैठा गैलरी हर जगह पोछा मारा है, पूरा वो काम किया है। पर थक भी मैं बहुत ज़्यादा गई थी, पूरा काम किया है मैंने आज साड़ी में। तो देखिए झाड़ू पोछे का काम मेरा हो गया था ख़त्म। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं रसोई में। तो अब बनाना था मुझे खाना, और खाने में मैं खाना क्या, पहले मुझे करने थे बर्तन साफ़। तो यहाँ पे ना ये अचार का डिब्बा था, और ये ना वो हो रहा था, पिछले साल का अचार है, और इसमें ना मसाला पड़ा था। ये मसाला मुझे अब फेंकना था और डिब्बा खाली करके साफ़ करके रखना था। तो अचार मैंने पन्नी में निकाल दिया, इसे मैं फेंक दूँगी। तो अब मैं कर रही थी अपने बर्तन साफ़। तो ये मेरे बर्तन भी हो गए हैं साफ़, उसके बाद अपनी रसोई क्लीन कर देंगे। तो देखिए अब मैं अपनी गैस भी साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से अपनी गैस साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रसोई में पूरा काम ख़त्म करेंगे तभी बैठूंगी। मैं अब तक बैठी नहीं थी सुबह से, जब से उठी हूँ। अपना पहले नहा, बच्चों के स्कूल भेजे, किट्टू के बाबा जी गए, उसके बाद नहाई धोई, मंदिर में गई, घर पूजा करी, उसके बाद झाड़ू पोछा किया। अब रसोई में हूँ, तो अब रसोई पूरी साफ़ करूँगी, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता क्या, आज मेरा व्रत है, आज सोमवार है, आज मेरा व्रत है, और सावन का लास्ट सोमवार है आज। तो आज सावन ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद देखिए मैंने रसोई का पूरा काम कर दिया है ख़त्म, और मैं सुबह से लगी हुई थी काम में। तो व्रत भी था आज, और काम में भी मैं पूरी लगी पड़ी थी, थक भी गई थी, और जैसे काम में लगी पड़ी थी तो मुझे लगी थी भूख भी। तो मैंने चाय पानी अब तो कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद मेरा भाई आया हुआ है, अपने भाई पे सेब मंगवाए थे, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, तो वो लेके आया था। तो मैंने अपने लिए सेब छोल दिए। तो अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो अब मैं अपना सेब खाऊंगी, और सेब अपने 32 के फार्मूले के साथ खाएंगे। 32 बार चबा चबा के खाएंगे, 32 बार नहीं, जितनी बार भी हमसे चबेगा, पर हमें चबा चबा के खाएंगे अच्छे से। ऐसे इनकी जल्दी जल्दी में खाओ, तो आराम से हमें चबा चबा के खाना चाहिए। तो देखिए मैंने अपने सेब खा लिया था। तो अब आ गई थी मैं छत पे, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, इतनी प्यारी चल रही थी। तो मैं आ गई थी छत पे, मैंने कहा हवा चल रही, थोड़ा सा ऊपर घूम लेती हूँ। और मैंने सुबह अपने बाल धोए थे ना, तो मैंने बाल भी वो जल्दी जल्दी में ऐसे ही लपेट लिए थे। तो मैंने बाल भी खोल लिए, मैंने कहा थोड़ी सी बालों में भी हवा लग जाएगी। और जब मैं ऊपर घूम रही थी तभी आ गए थे बच्चे मारने लग गए थे आवाज़, फिर आ गई थी मैं नीचे। तो देखिए अब मैंने बच्चों के कपड़े बदल दिए। तो अभी बिल्कुल नेकर बनियान में है, क्योंकि बच्चों को गर्मी लग जाती है। तो आते आते तो ये देखिए अब इन्हें मतलब हवा में घूमेंगे तो सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मेरा भाई लेके आया था मैगी। बच्चों ने जिद करी थी कि मैगी लाओ, तो इनके लिए बना दी हूँ मैंने मैगी। और कोई छौंकी वगैरह नहीं, पानी गर्म किया, मैगी डाली, मसाला डाला, और बस बन गई मैगी। तो इन्हें दे देती हूँ मैगी बना के। तो उसके बाद मैं बहुत बड़ा काम करूँगी, जो मेरा बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। तो वो काम है ये मलाई बुलोने का, क्योंकि मलाई हो रही थी, तो मैंने कहा लाओ आज इसे बुलो लेती हूँ। और देखिए हमें ऐसे ही करना पड़ता है, जो हम हाउस वाइफ है, हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जोड़ना पड़ता है। जैसे हम मलाई है, तो मलाई खाते नहीं है बच्चे, अगर दो तो वे थोड़ी सी भी अगर मुँह में चली जाओ ना, तो वे उल्टी करने लग जाते हैं। तो मैं ऐसे ही मलाई जमा करती हूँ, मैं क्या हर को ही करता होगा। तो यही है 15-20 दिन में ये बुलोने की हो जाती है। तो अच्छा खासा घी निकल जाता है। तो हमें अपने घर में खाने के लिए घी मोल नहीं लेना पड़ता है, अलग से लेना नहीं पड़ता है, हमारा काम घर से ही चल जाता है। जैसे दिया बत्ती करने के लिए, और मतलब बच्चों को देने के, घर में खाने के लिए कोई मेहमान आ जाता है, तो ये सब काम हमारे घी का घर से ही चल जाता है मेरा। तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छा खासा निकल जाता है 15-20 दिन में घी। तो देखिए ये निकल गया है। तो ये किलो पौन किलो कुछ ऐसे ही घी है, ये निकल गया है। तो मतलब चल जाता है ये 15-20 दिन, इतना चल जाता है। और इतने ख़त्म होता है, इतने दूसरी बार का तैयार हो जाता है। तो उसके बाद देखिए अब मैं बना रही हूँ खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर को मैं सारा काम करके उसके बाद अब है सीधा शाम का टाइम। तो अब मैं बना रही हूँ शाम को खाना, और शाम को खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी है और रोटी है। तो क्या नाम, किट्टू के बाबा जी को भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए बनाई थी, वो लेके आए थे कि भिंडी बना दो।
तो देखिए जी, इस किट्टू के बाबा जी ने खा ली थी, मैं गाय वगैरह को दे के आ गई थी। तो अब मैंने अपनी रोटी ले ली है। तो देखिए भिंडी की सब्ज़ी है, पानी का गिलास और 2 रोटी। तो अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो अब मैं अपना खाना खा लेती हूँ अच्छे से चाप के। और जैसे मेरा व्रत था ना, तो मेरे लिए 2 रोटी बहुत है और 2 रोटी ही मैं खाती हूँ। कभी एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप रात को खाना किस टाइम खाते हो, तो मैं रात को खाना खाती हूँ 8 साढ़े 8। तो 8:30 के बाद अगर बच जाते हैं तो मैं खाना खाती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं 8:30। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा इतना ही था। तो आपको मेरा आज का साड़ी लुक कैसा लगा, मेरा साड़ी चैलेंज कैसा लगा, मेरा साड़ी वीडियो कैसा लगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे ही मेरे साड़ी वीडियो चाहिए, साड़ी में मेरे वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।